नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र बिशनपुर चतुर्भुज वार्ड नंबर 17 में एक युवक ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वजह बस इतनी थी कि युवक को बाहर किसी से झगड़ा हुआ था। इस बात को लेकर उसने अपने सिर में गोली मार ली। जानकारी के अनुसार आज सुबह गोली की आवाज़ सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। घर वाले दौड़कर जैसे युवक के कमरे में गए तो दंग रह गए। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना के रामपुर हरी के समीप NH-77 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें एक किराना दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ऑटो के केबिन में फंसे किराना दुकानदार व ऑटो चालक को किसी तरह लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन तब तक किराना दुकानदार की मौत हो चुकी थी, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। सीतामढ़ी के महसोल ओपी क्षेत्र स्थित आदित्य विजन के पास सड़क दुर्घटना में डुमरा कोर्ट के अधिवक्ता अजित कुमार की मौत हो गई। उनके साथ जा रहे चुन्नू कुमार जख्मी हो गए, जबकि चुन्नू का इलाज स्थानीय निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे परिजन हंगामा करने लगे। उनका कहना है कि अजित कुमार की किसी ने साजिशन हत्या करवाई है। पटना हाईकोर्ट की सख्ती के बाद निगम में हड़कंप है। आनन फानन में पटना की डीप क्लीनिंग शुरू हो गई है। पटना नगर निगम का दावा है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होते ही दैनिक मजदूर काम पर वापस लौट आए हैं, लेकिन हड़ताल पर गए यूनियन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पटना हाईकोर्ट के संज्ञान लेने तक निगम की तरफ से मनमानी की जा रही थी, जिससे शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। अब सख्ती के बाद चूना ब्लीचिंग पाउडर के साथ युद्ध स्तर पर शहर की सफाई की जा रही है। पटना सिटी में आज सुबह चौक थाना क्षेत्र में पटना साहिब ओवरब्रिज के नीचे कुरकुरे फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने ओवरब्रिज के नीचे धुआं निकलते देख पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 10 यूनिट छोटी बड़ी गाड़ियां आग पर नियंत्रण करने के लिए मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रोहतास के धनकड़ा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने किसान के घर में आग लगा दी। इससे पूरा घर जलकर राख हो गया। परिवार वाले बाल बाल बच गए। मनचलों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी, जिससे बारिश के बावजूद आग नहीं बुझ पाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह से लगातार बारिश होने के बावजूद लोग घर से बाहर हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी भी की है। यह मामला रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनकड़ा गाँव का है। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है, वहीं 3 की स्थिति गंभीर है। घायलों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इसमें एक की स्थिति बेहद गंभीर है। पांचों दोस्त बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना के रामपुर सिंडाई के रहने वाले हैं। सभी अपने गांव से छिन्नमस्तिका मां का दर्शन करने राजरप्पा आ रहे थे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कोयरी खेत बोंगाबार के समीप 4 लेन पर कार असंतुलित होकर पलट गई। इसमें कार चला रहे मोहित कुमार सिंह और गोलू कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़वा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पेयजल व स्वच्छता विभाग में तैनात कैशियर त्रिलोचन को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। टीम कैशियर को गिरफ्तार कर पलामू के लिए निकल गई है। जानकारी के अनुसार त्रिलोन दास पानी टावर योजना में भुगतान के लिए घूस मांग रहे थे। वे सदर थाना क्षेत्र के उडसुगी गांव में पानी की टावर योजना में काम को लेकर लाभार्थी से 8,000 रुपये घूस मांग रहे थे। रामगढ़ बोकारो NH-23 मार्ग पर लॉरी स्थित आवासीय विकलांग स्कूल के पास आज सुबह एक यात्री बस व कार में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक महाराजा नामक यात्री बस रामगढ़ से धनबाद जा रही थी। वहीं हादसे में वैगन और कार पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वे सभी लोग बिहार के थे। हालांकि बस के अगले हिस्से में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी में सवार यात्री बस में से उतर गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम, रजरप्पा मंदिर समेत सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्कूल में ऑफलाइन क्लास की भी अनुमति दी गई है। दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण होगा, पर मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं होगी। पंडाल में कुछ प्रतिबंध के साथ ही जाने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया।
पिछले 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश से झारखंड तरबतर हो गया है। लगातार बारिश से जहां धान के फसल लहलहा गए हैं, वहीं सब्जी उत्पादकों के चेहरे पर मायूसी है। राज्य के नदी व डैम खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गए हैं। कई जिलों में तटबंध टूट गए हैं। 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 89.7 मिलीमीटर हजारीबाग में हुई है। उसके बाद धनबाद में 80 मिलीमीटर और कोडरमा में 71 मिलीमीटर दर्ज की गई है। रांची में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभिन्न विभागों में 637 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग शीघ्र ही मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने परीक्षा लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही 1 हफ्ते में परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की सूचना दी है। कोरोना संक्रमण के वायरल फीवर का खतरा बढ़ गया है। जमशेदपुर के बड़े अस्पतालों में 1500 से ज़्यादा मरीज इलाजरत हैं। वहीं रांची के रिम्स में 122 मरीजों का इलाज चल रहा है। रिम्स के मेडिसिन वार्ड में भर्ती एक मरीज में जापानी एन्सेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। मरीज का इलाज मेडिसिन के यूनिट इंचार्ज डॉक्टर संजय सिंह के यूनिट में चल रहा है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1 दिवसीय धरना दिया। इन लोगों की मांग है कि कक्षा नर्सरी से पढ़ाई प्रारंभ करने और विद्यालय को आर्थिक सहायता देने सहित मान्यता के शर्तों में छूट दिया जाए। इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस उपाध्यक्ष और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण दुबे ने कहा कि झारखंड सरकार को कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खोलने हेतु शुभकामना देता हूं, परंतु विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि राज्य के सभी निजी विद्यालयों को कोरोना काल में कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ा है। राज्य में संचालित लगभग 15,000 निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। गरीब, दलित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। सरकार कक्षा नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं भी जल्द से जल्द खोलने पर विचार करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन है। यह आयोजन झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के आह्वान पर किया गया है। इसका 3 मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी तक कक्षाएं नहीं खुली हैं, जैसा कि कल शाम में सरकार का आदेश आया है कक्षा 6 से 8 तक की विद्यालय 20 तारीख से खुल रही हैं, तो सरकार से हमारा पहला आग्रह है कि नर्सरी से 5 तक की कक्षाएँ खोली जाएँ, क्योंकि बच्चे 18 महीने से घर में बैठे हुए हैं और उनके शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है और बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। इस कारण विद्यालय खोला जाए। धनबाद के रांगाटाड़ श्रमिक चौक के पास ऑटो सेवा दल के दर्जनों चालक ने उपायुक्त के द्वारा 1500 ऑटो निर्धारित रूट पर चलने की फरमान को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो सेवा दल के छोटे सिंह ने कहा कि जाम मुक्ति को लेकर उपायुक्त के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी चालकों से सहमति ली गई थी। जिला प्रशासन और ऑटो चालकों की बैठक में 2500 ऑटो के चलने का परमिशन दिया गया था, लेकिन उपायुक्त हुकूमत की रातों रात इस तरह का निर्देश दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। सिर्फ 1500 ऑटो चलाने का परमिशन दिया है, बाकी के चालक कोरोना काल में कहाँ जाएंगे। हम लोगों के साथ कुछ माह पहले मीटिंग बुलाया गया था डिस्ट्रिक्ट द्वारा जाम से निजात पाने के लिए। उसमें सहमति बना था। जिस सहमति बना था उस पर अमल जिला प्रशासन नहीं उतरे, जिसके कारण सभी चालक में रेस है। और रह गया उपायुक्त महोदय से आग्रह करते हैं कि जो हम लोग को बात हुआ है, जितना ऑटो चलने का हुआ है, उस पर वो अमल करें, ताकि आगे चल करके कोई प्रदर्शन शहर में नहीं हो। शहर को जाम निजात पाने के लिए हम लोग भी पहल किए थे, लेकिन जो हम लोग किए उसका फरमान हम लोग को उल्टा मिला। जिला प्रशासन से आदेश है कि कम से कम 1500 ऑटो हम लोग इसको मान्य नहीं मानते हैं। जो हम लोग मांगे थे 3000 ऑटो, वो हम लोग आज क्या कुछ किए हैं? आज हम लोग जिला प्रशासन का कुछ फरमान था, उसको हम लोग जलाए हैं। बागमारा के बागड़ा पंचायत भवन में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आसपास के 15 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम को समाज सेवी प्रेम कुमार ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। महोत्सव में कर्मा गीत व मांदर की थाप पर किशोरियों ने जमकर झूमा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सभी ने जंगल को सुरक्षित और बचाने का संकल्प भी लिया। समाज सेवी प्रेम कुमार ने कर्मा का प्रकृति में इसके महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि धरती का श्रृंगार होता है पौधा। कर्मा पर्व का दूसरा नाम प्रकृति पूजा भी रखा गया है। धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज की 6ठे सेमेस्टर की छात्राओं ने 4थे सेमेस्टर की छात्राओं का फेयरवेल किया।
इस दौरान छात्राओं ने फिल्मी गानों के धुन पर जमकर थिरके। इससे पूर्व फेयरवेल हॉल में प्रवेश करने वाली छात्राओं का तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। छात्राओं ने कॉलेज से जुड़ी अपनी खट्टी मीठी यादें ताज़ा की। बस हम लोगों को बोला गया फेयरवेल है, फेयरवेल मतलब आना है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा इंजॉय करने के लिए। आप लोग आइए, इंजॉय करिए। आप लोगों का लास्ट ईयर है आप लोगों का। कौन सी क्लास का है? बीकॉम चल रहा हम लोगों का, बीकॉम लोग कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सीनियर लोग हैं, आप जूनियर हैं? नहीं, हम लोग सीनियर हैं। अच्छा, इस कॉलेज से कई यादें जुड़े हुए हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। एग्ज़ाम्स में तुम लोगों को बहुत मस्ती की है। एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम सेंटर हम लोगों को जब होम सेंटर देने लगे सर तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता था करने में एग्ज़ाम्स। तो अब इस कॉलेज से आप जाएंगे तो क्या लगता है कि कुछ यादें आपके साथ जाएंगी? हाँ, बहुत सारी यादें हैं। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं। धनबाद के DGMS कॉलोनी में बंगाली कल्याण समिति महिला शाखा के द्वारा 5 सितंबर से चलाए जाने वाले महिला प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह मनाया गया। वहीं प्रशिक्षण कार्यशाला में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चियों को विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया गया ताकि आगे चलकर ये बच्चियां इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त हुनर का इस्तेमाल कर जीविका चला सकें। इस दौरान मुख्य अतिथि बैंक ऑफ इंडिया भागा ब्रांच के प्रबंधक फ्लोरा लिंडा के द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। और इतना ऑस्पिशियस इवेंट है, ये NGO है, कुछ अच्छा करने का मौका मिला, उस पर मुझे इनवाइट किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मिले कैसा अनुभव रहा है? बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। इनको देख के भी पता चल रहा है कि ये सीख के इनको कुछ अपने में लग रहा है कि ये आगे कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ो, इस परिकल्पना के साथ बंगाली कल्याण समिति की महिला सदस्य ने एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस शिविर का उद्घाटन हुआ था। आज इसका समापन समारोह है। तो आज समापन समारोह में हमारी चीफ गेस्ट जो है वो है मिस फ्लोरा लिंडा, जो मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया भागा ब्रांच के। और हम आज उनको दिखा रहे हैं और बाकी सबको भी ये दिखाना चाहते हैं कि महज 8 दिनों में बच्चों ने क्या क्या सीखा। ये आप अगर नज़र घुमाइएगा तो आपको दिखेगा। हम लोगों ने इसका एक एग्जीबिशन भी किया है कि बच्चों ने 8 दिनों में क्या क्या सीखा। ये बच्चों ने डोर मैट, रुमाल, कुर्ती, पेटीकोट, एम्ब्रॉयडरी, फिर क्राफ्ट वर्क, उसमें एनवेलप मेकिंग, ये सब है, और रंगोली, मेहंदी लगाना, ये सब बच्चों ने सीखा। और आज हम लोगों ने बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी दिया है, क्योंकि हमारा बंगाली कल्याण समिति एक रजिस्टर्ड NGO है, तो ये सर्टिफिकेट का भी वैल्यू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो सीखे इन 10 दिनों में, ये आगे इनके काम आएंगे, ये इनसे कुछ इनकम भी कर पाएंगे और अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे। किस उम्र के बच्चे थे और कहाँ के बच्चे हैं? बच्चे 10-12 साल के थे और हमको लगता है कि 20 साल तक होंगे, और बच्चे करीब 25 बच्चे थे इस शिविर में। कहाँ के बच्चे थे? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।